नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPSS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे। तो उसी कड़ी में हम लोग आज का जो चैप्टर हमारा है तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वन लाइनर फॉर्म में इस बुक में दिए गए हैं। तो हम लोग चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो किसने किया था? देखिए, एक क्रांतिकारी संस्था इसको बोल सकते हैं अभिनव भारत को। तो इसने क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था तो इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो वही पूछा गया कि इसका गठन किया गया था किसके द्वारा? BD सावरकर के द्वारा। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। तो इसका गठन हुआ कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ को शुरू किया गया। तो किसके द्वारा? BD सावरकर के द्वारा। देखिए, अभिनव भारत, मित्र मेला और जो भी आगे भी संस्थाएं आएंगी तो ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। आगे बात करें कि BD सावरकर के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या थी कि उन्होंने क्या किया? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी और भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तो भारत के जो राष्ट्रवादी हैं उनको प्रभावित करने के लिए उनको क्या किया? मैजनी की जीवनी उन्होंने लिखी और जो मैजनी ने कार्य किए थे तो उनको लोगों को बताया कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे जो है एक चलते जहाज से भी कूद पड़े थे। तो ये इन्फॉर्मेशन BD सावरकर के बारे में दी गई थी यहाँ पर। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी? 1925 में। तो स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हेडगेवार जी ने। कब की थी? 1925 में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। तो एक और संस्था आ गई क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई, युगांतर पार्टी। इसका नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। अनुशीलन समिति एक नई संस्था की स्थापना किसने? P मित्र ने। पुलिन दास मित्र इनको बोला जाता है। तो आगे देखते हैं कि बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो देखिए, अनुशीलन समिति का गठन कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। और किसने किया था? बारेंद्र कुमार घोष जी ने, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति थी, क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया। तो इनको जो लोकमान्य की उपाधि मिली थी, कब मिली थी? ये क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इनको दी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य क्या था? तो वो था बर्रा डकैती। और इसका स्थान क्या था? पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि हुआ था 1908 में, इसका संबंध किससे? तो इससे जुड़े हुए जो क्रांतिकारी थे उनका क्या नाम था? प्रफुल्ल चाकी। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो वो कौन व्यक्ति था? चित्तरंजन दास ने बचाव किया था अरविंद घोष जी का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का वर्ष पूछा गया था 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना हुई कहाँ पर थी? ये हुई थी कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो इनमें से कौन नहीं था? शिव वर्मा जी इसमें नहीं शामिल थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो ये किसका स्टेटमेंट था? ये स्टेटमेंट था रामप्रसाद बिस्मिल जी का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? ये पंक्तियां थी रामप्रसाद बिस्मिल जी की। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। जो काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड हुआ था तो उसमें किस किस को फांसी पर चढ़ा दिया था? तो उसमें शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, जो ये व्यक्ति थे इनको फांसी पर चढ़ा गया। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ कब था? वर्ष 1925 में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र से कौन नहीं जुड़ा था? तो भगत सिंह इसमें नहीं जुड़े थे, बाकी अन्य व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे।
सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद एवं मनमथ नाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है मुकदमे से बच निकले थे। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद में से वह जो काकोरी कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था कौन व्यक्ति था? चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला जो थे वो सरकारी वकील बने हुए थे इस केस में। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये कहा था किसने? वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1928 में। और किसके द्वारा हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था किसने? भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त जी ने इस पर बम फेंका था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो ये मात्र 21 साल के थे जब इन्होंने बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो इनमें से कौन एक थे? भगत सिंह जी। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था किसने? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? ये हुई थी दिल्ली में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने मार डाला था, तो कैसे मार डाला था? मुठभेड़ में गोलियों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था भगत सिंह जी ने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। वह वाद यानी कि केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो वो कौन सा केस था? लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह का स्मारक स्थित है कहाँ पर? फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु में से किसको फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी इसमें से नहीं हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का क्या नाम है? तो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्ला खान जी। मुकदमों का क्रम देख लेते हैं कि पहले कौन सा आया मुकदमा। तो सबसे पहले लाहौर मुकदमा चला था, फिर कानपुर मुकदमा, उसके बाद में काकोरी मुकदमा, और इन मुकदमों में से सबसे जो लास्ट में था वो था मेरठ मुकदमा। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है 1925 में हुआ था। दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल व्यक्ति कौन थे? अमीर चंद और रासबिहारी बोस। काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे अशफाक उल्ला खान। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतिन दास। आगे देखते हैं कि मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह कौन सा था केस? वो केस था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार जो धावा आयोजित किया गया था, तो ये किसने किया था? ये किया था सूर्यसेन जी ने। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन हैं? तो ये थे खुदीराम बोस जी। अभिनव भारत का गठन B.D. सावरकर के द्वारा, अनुशीलन समिति का गठन अरविंद घोष के द्वारा, गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा, स्वराज पार्टी का गठन C.R. दास के द्वारा किया गया था। ये सभी जो है संस्थाएं क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। मित्र मेला B.D. सावरकर के द्वारा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S. सेन के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन S.N. सान्याल के द्वारा। काकोरी षड्यंत्र से संबद्ध व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति थे जतिन दास। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो किस आरोप में? लाहौर षड्यंत्र के मामले में ये बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो वो कौन था? जतिन दास थे। जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। भगत सिंह को फांसी की सज़ा मिली थी और कल्पना दत्त को मिली थी आजीवन कारावास की सज़ा। चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थी कल्पना दत्त। कूका आंदोलन से संबंधित थे गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में।
अब एक तरफ संघ दिए हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल जी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी के द्वारा। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन थे? तो अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति जो थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अरविंद घोष जी के द्वारा। स्टेटमेंट दिया गया है किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। कौन? भगत सिंह। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर के जेल में हुई थी। तो गोरखपुर में किसको फांसी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल जी को। सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, गोपीनाथ साहा में से वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। तो गोपीनाथ साहा ने ये प्रयास किया था। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था। तो बिपिन चंद्र पाल जो है एक उग्रवादी थे नेता। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो किसने चलाई थी? बीना दास जी ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट है भगत सिंह जी की। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी तो उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है हम लोग चलिए देखते हैं कि देखिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। ये जो देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी थी ये की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी और स्थापित कहाँ हुई थी? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भागना ने। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन हुआ था? सोहन सिंह भागना। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह तथा खुदीराम बोस में से वह जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो ये इनका आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का होना, प्रथम विश्व युद्ध का होना इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। तो किसने की थी? महेंद्र प्रताप ने। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। कहाँ के थे? अफगानिस्तान के। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। कौन कहलाती हैं? भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सही कथन देख लेते हैं। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी और मैडम कामा जी के माता पिता जो थे वो एक पारसी थे, धर्म से पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो कौन सी महिला थी? भीकाजी कामा। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में। वे व्यक्ति जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। तो इनमें कौन कौन थे? मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला
और BVS अय्यर और MN राय में समान थी। तो इन जो हस्तियां दी हैं इनमें क्या बातें समान थी? वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विविध देशों में काम कर रहे। तो ये भारत में नहीं जबकि विदेशों में ये कार्य कर रहे थे क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित। वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, तो उसका नाम था कामागाटा मारू। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीत सिंह, BD सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू जो घटना थी इससे संबंधित व्यक्ति कौन था? बाबा गुरदीत सिंह। आगे देखें कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस जी के द्वारा। तो आज के चैप्टर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग जो है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से अगले वीडियो में आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो बने रहिए हमारे साथ में और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।